और आपको भी अगर रणथंभौर जाना है गणेश जी के दर्शन करने या सफारी में जाना है तो आपको उतरना सवाई माधोपुर ही पड़ेगा। अरे शक्ल तो दिखा दो, क्या बात है, दाढ़ी वाड़ी गायब। आज हम आए हुए हैं राजस्थान के सबसे फेमस किले में। देखो सोने का, क्या बात कर रहे हो? देख लो ना, ले जाऊंगा, गोल्ड है पक्का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज काफ़ी दिन बाद मैं फिर से कोई व्लॉग शूट कर रहा हूँ और अभी मैं हूँ कोटा जंक्शन पे और आज ट्रैवल कर रहा हूँ सवाई माधोपुर। ट्रेन पीछे लगी हुई है, चलने ही वाली है 5 मिनट में। सवाई माधोपुर पहुँच के एक और फ्रेंड आ रहे हैं मेरे, वहाँ चल के मिलवाता हूँ और फिर चलते हैं घूमने। तो वैसे तो हमारा प्लान है फोर्ट घूमने का और गणेश जी के दर्शन करने का, जो कि फोर्ट पे ही है। तो वहाँ चल के देखते हैं मौसम के हिसाब से कैसा रहता है। टाइम भी हो चुका है 6-5 मिनट रहे। तो गाइज़ मैं फाइनली सवाई माधोपुर जंक्शन उतर चुका हूँ। 1 घंटा 8 मिनट में ट्रेन ने मुझे छोड़ दिया। और आपको भी अगर रणथंभौर जाना है गणेश जी के दर्शन करने या सफारी में जाना है तो आपको उतरना सवाई माधोपुर ही पड़ेगा। रणथंभौर भी स्टेशन है लेकिन वहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है, तो आपको यहीं उतरना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। और जो मेरे फ्रेंड आ रहे हैं वो जयपुर से आ रहे हैं दूसरी ट्रेन से, तो उनकी ट्रेन को अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इतनी देर मुझे वेट करना पड़ेगा स्टेशन पे। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे रणथंभौर, जो कि 13 से 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आप में से अगर कोई यहाँ आया होगा तो आपको पता होगा, पता है यहाँ पे स्टेशन पे जो दाल की पकौड़े होते हैं दाल वाले, वो बड़े फेमस हैं। लेकिन मैं कभी खाता नहीं हूँ क्योंकि उसमें ऑयल बहुत गंदा यूज़ होता है, जला हुआ, और हाइजीन नहीं होता कुल मिला के। तो अपनी हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई सेंस वाली बात नहीं है। तो देखो वहीं चल के रणथंभौर चल के ही कुछ खाएंगे। अभी तो फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ उनका। हमने तो घूमने का प्लान बनाया था क्योंकि अभी मौसम बारिश का हो रहा था। कल भी हुई थी बहुत तेज़ बारिश कोटा में, लेकिन सडनली पता है सब गायब हो गया। बहुत तेज़ गर्मी स्टार्ट हो गई है आज, जबकि कल वेदर वाले ऐप पे दिखा रखा था कि आज बारिश रहेगी 100%। फिर भी अब आ गए तो घूमेंगे ही सही, गर्मी क्या करेगी, अब तो घूमना ही है। तो ये पूरा सवाई माधोपुर का स्टेशन है, काफ़ी बड़ा है और इसका एक एग्ज़िट उधर से भी है और जो मैन वाला है वो आगे जाके लेफ़्ट है। तो हम मैन वाले से ही निकलेंगे, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है रणथंभौर जाने के लिए। मैंने अभी अपनी सीट चेंज कर ली। पहले मैं वहाँ पे बैठा हुआ था पंखे के नीचे, तो हवा तो वहाँ भी आ रही थी, लेकिन मेरे पीछे जो पेड़ है यहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती हैं, नेचुरल चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है। जहांगीर जी की ट्रेन भी आ गई है, नेट 1 घंटा लेट। अब चलते हैं बाहर, सवाई जी भी आ गए। अरे शक्ल तो दिखा दो, क्या बात है, दाढ़ी वाड़ी गायब। तो अब हम कर रहे हैं एग्जिट। यहाँ से जीप मिल गई, अब चलते हैं सीधा किले पे। अरे तो हवा में क्यों उतरी है, तो ले हवा में करे कागज नहीं जाए। ऐसा है क्या? आज हम आए हुए हैं राजस्थान के सबसे फेमस किले में
रणथंभौर दुर्ग, जिसका पहले नाम था रणथंभौरगढ़। घूम रहे हैं सर, चढ़ रहे हैं इधर, बढ़िया वेट लॉस हो जाएगा। तो ये पूरा व्यू, तो ये है कालिका मंदिर, सिद्धपीठ माँ कालिका। इसके लेके चारों तरफ खाई, और खाई में भी मगरमच्छ होते थे, कोई अटैक ही नहीं कर पाता था। नहीं तो जो जल जौहर हुआ था उसमें कैसे करते थे जल जौहर को? अपने पाँवों में, हाथों में, सब जगह इतने भारी भारी पत्थर बांध दिया करते थे कि पानी से लाश भी ऊपर ना उठ सके। हाँ, तो ये मंदिर तो घूम लिए। हमारे सवाई जी का नाम लिख रहा है बीच में। हाँ, तो इस किले को धोखे से जीता गया था हमीर देव चौहान राजा से। अब तो पता नहीं कौन कौन अपने अपने नाम लिख देते हैं दीवारों पे, भोला राम, मुंडला, जाने क्या क्या, मतलब बिगाड़ने में लगे रहते हैं। और ये देखो, ये जो मकान बनाते हैं, आपको लगता है ऐसे बनाने से मकान बन जाता है? किचन का है। इसकी कोई नींव ही नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये लोगों का बिलीव है, मेहनत करने से बनता है, ऐसे तो फिर कितने ही बन जाए। जमीन के पैसे दे, प्लॉट के पैसे तो दे। कब्जा है ये तो, ये कुल मिला के कब्जा है। ये भाई साहब और आंटी जी भी मकान बना रहे हैं अपना, वो भी आ रहे हैं देखो बनाने। मतलब हाउसिंग बोर्ड की पूरी कॉलोनी बसेगी, ये कंफर्म हो गया है। इस कुंड में जहरीले जीव जंतु रहते हैं, इसमें स्नान करना मना है। और मेरे ख्याल से ये वही कुंड है जिसमें राजकुमारी ने जल जौहर किया, और ये लोगों ने अपनी मन्नतों के बांधे हुए हैं, देखो सोने का। क्या बात कर रहे हैं? देख लो ना, ले जाऊंगा गोल्ड पक्का। यार आप फिनिशिंग देखो ना उसकी, अपने हाथ मत लगाओ ऊपर। बहुत अंडवन चीज़ों के पता नहीं काय काय के होते हैं, पूरी दीवार पे बांधे हुए हैं मन्नतों के। ये पुराने खंडर सैनिकों के कमरे हैं, इनमें भी अंदर सुरंगें हैं। ये दरवाज़ा पूरी तरीके से टूट चुका। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेके कहाँ जाओगे यार? आओ तो सही। एक दरवाज़ा ये, आ जाओ, बस पहुंचने वाले हैं। अगर फिर भी डर लगे ना थोड़ा, तो डंडा ले लो। इसके ये जो दिख रहा है ना, इसके आगे जाके एक दरवाज़ा और आता है, वो बंद है। तो मंदिर फिर क्या देखोगे? नहीं, वो बंद है, मंदिर तो इधर ही आ जाता है। चलो पानी पीते हैं। अब ये रास्ता तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, इधर पूरा जंगल ही जंगल है। जहांगीर जी तो बैठ गए थोड़ी सी देर छाया में, मैं अकेला ही आया इधर। अब चलते हैं वापस। लगभग मुझे लगता है काफ़ी सारा फोर्ट हम घूम चुके हैं, और काफ़ी जगह बंद भी करी हुई है, जैसे कि हमीर महल बंद किया हुआ है, जो कि मैन राजा हैं उनका महल। वो सामने है जोगी महल गेट, जो कि अंदर सफारी होती है उसके लिए जाता है। तो हम घूम लिए फोर्ट पे, अब जा रहे हैं सवाई माधोपुर जंक्शन। यहाँ पे मिलती है 50-50 रुपये में टैक्सी टाइप की जीप, तो उसी से जा रहे हैं। ये हमारे सवाई जी थक गए बहुत ज़्यादा, है ना? अब तो जाते ही ट्रेन में पड़ोगे सीधा। इनको जाना है जयपुर, मुझे जाना है कोटा। अब ये जब तक पूरी नहीं भरेगी 10 लोगों से, तब तक ये जाएगी नहीं। 2 तरह की जीप चलती हैं, एक तो आपको स्टेशन से मिल जाती है यहाँ आने के लिए, और यहाँ से वापस स्टेशन जाने के लिए। बाकी पार्किंग लगती है पर्सनल गाड़ियों के आगे, तो वहाँ के लिए भी जाती है, मेरे जो पीछे खड़ी है अलग से। सबका किराया फिक्स है, वैसे जाओ तो 500 रुपये एक बुकिंग, और अलग अलग जाओ तो 50 रुपये पर पर्सन। बस टाइम लग जाता है, तो ट्रेन का टिकट हमेशा देर का करा के आएँ। बाकी फोर्ट अच्छा था। जो कुछ जगह थी 2-3, जैसे बादल महल है, हमीर महल है, उनको बंद किया हुआ है, चाहे रिनोवेशन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बादल महल को तो पता नहीं क्यों किया है, करना नहीं चाहिए था। तो चलो हम 7 जनों में गाड़ी निकली तो सही, परेशान होने से बेटर है सेटलमेंट कर लो, फ़ायदा उसी में रहता है। फिर फोर्ट, इसको बाय बाय। अब चलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन। टाइगर वाइगर दिख जाते हैं बीच में कभी कहीं। मंदिर जाएंगे।
9 बजे हमने चढ़ना चालू किया था और अभी टाइम हो रहा है 2। कितने घंटे हो गए अपने को? 9 से लेके 9 से 10, 11, 12, 1, 2। तो घूमे भी ढंग से ही हम प्रैक्टिकली। वो सारा व्लॉग में बताता हूँ कैसे कैसे किस किस खंडर में इनको दिखाया है। तो जीप ने हमें यहाँ छोड़ दिया और उधर की साइड में है स्टेशन। तो हम वापस आ गए ठिकाने पे, मतलब सेकंड लास्ट ठिकाने पे, रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर। अब यहाँ से अपनी अपनी ट्रेन लेके ये जयपुर, मैं कोटा। तो चलते हैं, आज का टूर यहीं पे समाप्त हो रहा है हमारा। बस गर्मी ने माहौल बिगाड़ दिया, बाकी तो सब सही था। घूमने से पेट तो नहीं भरा, लेकिन क्या करना है, आज का यही हमारा प्लान था और इतना घूम लिए। तो वापस अपने अपने काम पे। कोई बात नहीं, जल्दी कहीं और का देखने को मिलेगा। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कोटा जंक्शन और अब जा रहा हूँ घर पे। ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, एक तो पूरी भरी हुई थी, उसमें तो बैठा ही नहीं, फिर दूसरी थी वो भी बहुत ज़्यादा लेट थी। भयंकर थकान हो गई, अब जाते ही बस सोऊंगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम, बाय।